Hello, good afternoon student. Today's date 22nd August 2020. Myself Hiral Raval, Standard 9, Subject Science. Today we have learned Chapter number 13, Why do we fall ill? हम बीमार क्यों होते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है कि जब हम बीमार नहीं होते, जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है, तो यहाँ फेस डायग्राम देख रहे हो। और जब हम बीमार होते हैं, हमारी एज होती है, हम बीमार होते हैं, तो हमारे फेस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। मैनी ऑर्गन्स एंड ऑल्सो देयर आर मैनी सिस्टम्स ऑपरेटिंग ऑन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारी सिस्टम्स हैं, है ना। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं, बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी में है। तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, है ना। देयर आर मैनी ऑर्गन्स मेड अप ऑफ सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स। कोई भी सिस्टम वो तैयार करता है। तो यहाँ हेल्थ के बारे में पढ़ना है हमें। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हम फिजिकल, मेंटली और सोशली वेलबींग हो तो वो हमारी हेल्थ पे डिपेंड करते हैं। तो जो हमारी बेसिक कंडीशन फॉर गुड हेल्थ के लिए हमारी बेसिक कंडीशंस क्या है? तो प्रॉपर बैलेंस एंड न्यूट्रिशनल डाइट। हमें एक तो प्रॉपर खाना पीना खाना चाहिए। देन क्लीन एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन होना चाहिए। देन रेगुलर एक्सरसाइज, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। रेगुलर एक्सरसाइज करो तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। देन गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक स्टेटस। हमारा इकोनॉमिक स्टेटस, हमारे पास पैसे अच्छे होंगे, हम इकोनॉमिकली फिट होंगे, तो हम अच्छा खाना पीना जो है वो ला सकेंगे, है ना। तो आज के ज़माने में तो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो भी अच्छा होना चाहिए। देन पर्सनल हाइजीन, हमारा खुद का पर्सनल हाइजीन अच्छा होना चाहिए। हेल्दी एयर हमें मिलनी चाहिए। नो पोल्यूशंस इन द सराउंडिंग, हमारे आसपास के जो एरिया है उसमें पॉल्यूशन कम होना चाहिए। और हमें प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। देन हेल्थ, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो वो हेल्थ की डेफिनेशन हुई, है ना। ये हम डायग्राम में देख रहे हो। आप सलाद ज़्यादा खाओ, टोमेटोज़ है, कोरिएंडर है, कुकुम्बर है, वो सबसे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। फॉर बीइंग हेल्दी वन नीड्स टू ईट अ बैलेंस डाइट, टेक रेस्ट, टेक प्रॉपर स्लीप, लिव इन अ हाइजीनिक प्लेस, एक्सेट्रा। प्रॉपर खाना, बैलेंस डाइट खाना चाहिए हमें। रेस्ट अच्छा, टेक रेस्ट एटलीस्ट 8 आवर्स हमारा जो है स्लीपिंग आवर्स 8 आवर्स होने चाहिए। टेक प्रॉपर स्लीप, लिव इन अ हाइजेनिक प्लेस। अभी यहाँ पे डिसीज़ की बात की है। व्हाट इज़ डिसीज़? व्हेन द बॉडी इज़ नॉट एट एस दैट इज़ कंफर्टेबल then it is said to have a disease. When there is a disease, the functioning or appearance of one or more systems of the body changes, है ना। इट इज स्टेट व्हेन द बॉडी इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली ड्यू टू वन और मोर रीजन्स। तो हमें डिसीज़ है, हमारा बॉडी जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। तो हमें कोई डिसीज़ हुआ है। हेल्थ इज़ इन्फ्लुएंस बाय मैनी फैक्टर्स लाइक कम्युनिटी एंड पर्सनल हाइजीन। यहाँ जो हम बात करें कि नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की बात करें, तो अभी ही न्यूज़पेपर में है कि गुजरात में जो 4 जो है महानगर, वो जो है स्वच्छ भारत अभियान में जो स्वच्छता में जो उनका है वो रैंक दिया गया है। सूरत की बात करें, जो हमारा अहमदाबाद है वो 5th रैंक में है। तो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए। एज वी नो दैट वी लिव इन अ सोसाइटी, सो आवर सोशल एनवायरनमेंट ऑल्सो प्लेज अ की रोल। लाइक वी शुड कीप आवर हाउसेज क्लीन, हमें हमारे हाउस क्लीन रखने चाहिए, राइट। प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स, हमारे घर में सीवेज सिस्टम्स जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छी होनी चाहिए। नो स्टैगमेंट वाटर, कहीं पानी का जो पानी जो है वो भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। नो ओपन ड्रेन्स नहीं होने चाहिए, है ना। ये सब सारे जो पार्ट है वो सब हमारे हाइजीनिक जो सिस्टम है उसमें जो है वो अवेलेबल है, वो हमारे जो उस पर डिपेंड करते हैं। सिमिलरली पर्सनल हाइजीन इज़ इम्पोर्टेंट। लाइक फर्स्ट, वन शुड टेक बाथ रेगुलरली, हमें रेगुलरली नहाना चाहिए। एक तो वन शुड वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें क्लोथ्स जो है वो क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। यह डायग्राम में देख रहा है, ट्वाइस इन अ डे हमें ब्रश करना चाहिए, अच्छे से हमें शावर नहाना चाहिए, है ना। देयर आर डिफरेंट
यहाँ पे लिखा है सोर्सेज ऑफ डिसीजेस। देर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डिसीजेस आउट ऑफ विच द मेन फैक्टर्स आर। सबसे पहले लिखा है इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड दूसरा लिखा है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर हैं वो जो है हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ओके, देन हम बात करें कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसीज़। हम एक्यूट डिसीज़ की बात करते हैं, तो डिसीज़ दैट लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एग्जाम्पल हेडेक, कॉमन कोल्ड, ये सारे एक्यूट डिसीज़ हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो कि जो कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम हमें होता है तो वो एक्यूट डिसीज़ है ना। एंड द क्रोनिक डिसीज़ आर दैट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं वो क्रोनिक डिसीज़ है। लाइक एग्जाम्पल ऑफ एलिफेंटाइसिस, ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं तो जो गॉइटर हुआ है ना, यहाँ आप देख रहे हो गले में गला पूरा सूज गया है तो वो गॉइटर है, तो वो एक जो है वो एक्यूट डिसीज़ है। देन यहाँ पे इंस्टेंटिक फैक्टर्स, दे आर द फैक्टर्स दैट आर विद इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो फैक्टर है वो अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे गॉइटर और एलिफेंटाइटिस की बात की है, आप डायग्राम में देख रहे हो। जो गॉइटर है उसमें क्या है, गले में सूजन आ गई है, और यहाँ एलिफेंटाइटिस है तो जिसमें जो पैर है वो पूरा पैर जो है वो एलिफेंट जैसा, मीन्स के एलिफेंट जैसा पूरा पैर हमारा सूजन हो जाता है। तो ये सारे जो डिसीज़ है वो क्रोनिक डिसीज़ है। अभी कॉजेज़ ऑफ डिसीज़ की बात करें तो इमीडिएट कोज एंड कंट्रीब्यूटरी कोज। इमीडिएट कोज मीन्स के ओके, तो यहाँ पे बात की है इंट्रेंसिक फैक्टर्स की, तो दे आर द फैक्टर्स दैट आर विद इन द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे गॉइटर और एलिफेंटाइटिस की बात की है, ये जो आप देख रहे हो। तो जेनेटिक डिजास्टर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम्स, हमारी इम्यून सिस्टम जो कम चल रही हो, बराबर। डिसीज इज कॉज बाय इम्प्रॉपर सिक्रेशंस ऑफ हार्मोन्स। तो यहाँ पे गॉइटर, डायबिटीज़ है, देन क्रिटिज़म्स है, देन एडिसन्स डिसीज़ है। ये सारे डिसीज़ है वो हमें हमारे जो डीएनए है ना उसकी वजह से होते हैं और इनहेरिटेंस में आते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज़ और बीपी का प्रॉब्लम हो तो उनके ऑफस्प्रिंग में, मीन्स के उनके बच्चे में जो है वो जीन्स की वजह से वो जो डिसीज़ है वो स्प्रेड होते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, तो यहाँ पे फिजिकल एस की बात की है, बोन फ्रैक्चर्स, लेप्रोसी एक्सेट्रा। देन इन्फेक्शियस एस टाइफॉइड, एड्स, मलेरिया। ये सारे जो डिसीज़ है वो जो है वो इन्फेक्शियस डिसीज़ है। यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हो तो फर्स्ट में जो है वो स्कर्वी नाम का डिसीज़ हो रहा है। देन सेकेंड डायग्राम में आप देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा यहाँ पे ये जो डिसीज़ है वो जो है वो क्वेशियोस्कोर डिसीज़ है ना। देन यहाँ पे आप हाथ देख रहे हो, पूरे हाथ में सूजन आ गई है। तो बहुत सारे ऐसे डिसीज़ है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ फ्लो चार्ट, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ के मीन्स के जो हमारे कम्युनिकेटिव में होते हैं, हमको किसी के टच से वो डिसीज़ हो सकते हैं, है ना। जैसे कि डिसीज़ वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कोजेज आर कॉल्ड द इन्फेक्शियस डिसीज़। द इन्फेक्शन स्प्रेड्स the disease called infectious disease. The infection spreads from one person to another. For example, malaria, cholera, food poisoning, वो सारे infectious disease हैं। Then non infectious disease की बात करें, non communicable disease की हम बात करें तो some disease that do not spread in the community but remains internal are called a non infectious diseases. For example, cancer, genetic abnormalities, हाई ब्लड प्रेशर, जो हाई बीपी है, वो सारे डिसीज़ जो क्या है शरीर के इंटरनल, हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में होते हैं। कि किडनी फेल हो जाना है ना, वो इंटरनल पार्ट में होता है। तो वो सारे डिसीज़ है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। दोज डिसीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट। बहुत सारे ऐसे डिसीज़ है कि जो कॉन्टैक्ट से होते हैं। देर आर मोस्टली यूज बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना। ये जो डिसीज़ है यहाँ पे हम देखते हैं, दोज डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट, दे आर मोस्टली कॉल्ड अ एक्सटर्नल डिसीज़।
न्यूमोनिया की बात की है, यहाँ पे लंग्स कैंसर की बात की है। तो बहुत सारे ऐसे डिसीज़ है कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कांटेक्ट की वजह से हो जाते हैं। दिस डिसीज़ आर मेनली स्प्रेड थ्रू पैथोजेंस एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशंस इज आइदर ऑफ द फॉलोइंग: एयर, वाटर, वेक्टर, सेक्सुअल कांटेक्ट। तो उससे ये डिसीज़ है वो फैलते हैं। हम एयर की बात करें तो एयर कोजेज एयरबॉर्न डिसीजेस ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस। एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिसल्स, ट्यूबरकुलोसिस। ये सारे जो डिसीज़ है वो एयर से होते हैं। फूड एंड वाटर is caused due to contaminated food and water that contains bacteria, virus, worm, etc. एग्जाम्पल कॉलेरा, टाइफॉइड एंड हिपेटाइटिस, ये सारे जो डिसीज़ हैं। देन कॉन्टैक्ट की बात करें हम, कॉन्टैक्ट से कैसे होते हैं तो मैनी डिसीज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विद द हेल्थी पर्सनस। एग्जाम्पल फंगल इन्फेक्शन है, स्केबीज है, वो सारे डिसीज़। एड्स की बात करें हम, एंड सिफिलिस स्प्रेड ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। देन बॉडी फ्लूइड्स की बात करें हम तो बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड, सीमेन, मदर मिल्क व्हेन इन्फेक्टेड कैन ऑल्सो कॉज डिसीज। एग्जाम्पल एड्स। तो ये सारे डिसीज़ हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कौन से हैं तो दे आर कोज सो ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन: सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ अ सिक पर्सन्स, यूज़ ऑफ सेम सिरिंजेस एक्सेट्रा, है ना। कभी कभी क्या होता है, एक ही सिरिंज से इंजेक्शन लेते हैं। एक डॉक्टर ने एक सिरिंज जो एक पेशेंट को यूज़ किया इंजेक्शन, वो इंजेक्शन जो सिरिंज है वो दूसरे पेशेंट को लगाते हैं, तो बहुत सारे डिसीज़ है वो स्प्रेड होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, आप अस्पताल में जाओ इंजेक्शन लगवाओ तो ध्यान रखना है कि सिरिंज है वो फ्रेश ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ओके। द डिसीज़ दैट आर नॉट फ्रॉम अ सिक पर्सन, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है आर्थराइटिस एंड किडनीज की जो प्रॉब्लम है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक किडनी जो है वो हमें दिखाई नहीं देते, वो अंदर ही प्रॉब्लम हो जाता है। द डिसीज़ दैट आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, एग्जाम्पल आर्थरिस, किडनी फेलर एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे बात की है नॉर्मल ब्लड सेल है और यहाँ पे सिक्ड रेड ब्लड सेल है ना। ब्लड सेल का डायग्राम यहाँ पे दिखाया है हमें। तो दे आर परमानेंट, दे में पास टू चिल्ड्रन, एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा। ये जो ब्लड सेल्स का जो पिक्चर दिख रहा है वो वाला। ओके। देन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, द डिसीज दैट आर कोज बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो पैथोजेंस एंड अनबैलेंस डाइट। हम उल्टा फुल्टा खाना खाते हैं, बाहर का जंक फूड खाते हैं, तो बहुत सारे डिसीज़ जो है वो हमारे बॉडी में जो जर्म्स है वो चले जाते हैं, है ना। यह डायग्राम में आप देख रहे हो पैथोजेंस जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो उसके लिए एनवायरनमेंट पॉल्यूशंस है, नार्कोटिक ड्रग्स है ना। नार्कोटिक ड्रग्स मीन्स कि जो नशा करते हैं, स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। पॉल्यूशन भी हमारे जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत सारे डिसीज़ हो सकते हैं। देन बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड, सीमेन, मदर मिल्क व्हेन इन्फेक्टेड कैन ऑल्सो कोज डिसीज़ हो सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक चार्ट दिया है, डिसीज़ कोज्ड बाय पैथोजेंस। तो सम कॉमन प्लांट डिसीजेज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट डिसीज़ की बात की है, सबसे पहले लिखा है साइट्रस कैंकर, तो उसके लिए कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बैक्टीरिया, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। देन यहाँ पे लिखा है रस्ट ऑफ वीट, तो जो फंगी से होता है ना, जिसमें भी एयर जो है वो एयर की वजह से। देन येलो मोज़ेक ऑफ ओकरा, लेडीज़ फिंगर जो भिंडी में होता है वो जो है वो पानी से होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डिसीज़ है जो एयर की वजह से होते हैं। देन डिसीज इज कोज्ड बाय इनएक्वेटिक डाइट। इनएक्वेटिक डाइट हम ले तो उससे भी डिसीज़ हो सकते हैं। यहाँ पे बात की है एनेमिक, जो हीमोग्लोबिन की हमारे बॉडी में कमी हो, आयरन की कमी हो, डेफिशिएंसी हो, तो उसके सिम्टम्स क्या है, जनरल वीकनेस एंड पेल कॉम्प्लेक्शंस। देन यहाँ पे बात की है गोइटर की, तो गोइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। पेनफुल जॉइंट्स, हमें जॉइंट्स में दर्द होता है। ओके। देन यहाँ पे बात की है बेरी की,
तो बेरी जो है विटामिन बी की हमारे बॉडी में कमी हो, थैलेमाइन की कमी हो, तो बेरी जो है वो हमें होता है। वीकनेस, स्वेलिंग एंड पेन इन लेग्स, हमें लेग्स में दर्द होता है। लॉस ऑफ एप्टीटाइट, इनलार्ज हार्ट, हमारा हार्ट जो है वो धीरे धीरे ब्रॉड होता रहता है। बेरी में ये प्रॉब्लम होता है कि हार्ट की साइज़ है वो बढ़ती रहती है। देन यहाँ पे बात की है स्कर्वी की, तो वो विटामिन सी, हमारी बॉडी में विटामिन सी मीन्स के एब्सॉर्बिक एसिड की कमी हो तो हमें ये जो है स्कर्वी हो सकता है। उसके लिए स्वॉलन गम्स, डिलेड बाउंड हीलिंग, हमारे जो मुंह के अंदर जो टीथ होते हैं उसके बीच में हमें ब्लड जो है निकलता रहता है, वहाँ स्वॉलन सूजन आ जाती है ना, वो सब होता है। डिसीज कोड बाय इनएडेक्वेट डाइट, इनएडवोकेट डाइट का मतलब हम प्रॉपर डाइट ना लें, जैसे कि यहाँ पे डिसीज़ की बात की है डर्मोटिसिस, तो डेफिशिएंसी है विटामिन ए की हमारी बॉडी में कमी हो तो हमें स्किन डिसीज़ हो सकते हैं। देन आर्बोफ्लेवोनोसिस, विटामिन B2 की वजह से होता है। ब्लड विज़न, हमें दिखाई कम देता है, धुंधला दिखाई देता है। सॉरनेस ऑफ आइज, हमारी जो आँखें हैं वो सूजी हुई रहती है, एंड टंग में भी प्रॉब्लम होता है। देन यहाँ पे बात की है पेलाग्रा की। पेलाग्रा में निकोटिन एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो हमारे बॉडी में तो पेलाग्रा होता है, जिससे हमें डायफ्राम, मेंटल लेथार्जी, रेड स्किन हो जाती है, इची हैंड्स हो जाता है, फीट, एल्बोज एंड नीज, वो सब में सूजन आ जाती है। फिर यहाँ पे बात की है सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस, तो दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिसीज, सिम्टम्स ऑफ विच डिसीज आर पर्टिकुलर। हर एक डिसीज़ के सिम्टम्स यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। हम कभी कभी आई पेन होता है, हेडेक होता है, मस्कुलर पेन, बोन पेन, है ना, घुटनों का दर्द, नी पेन होता है। देन वॉमिटिंग होती है, रैशेस हो जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे डिसीज़ हमारी बॉडी में होते रहते हैं। तो यहाँ उसकी ट्रीटमेंट की बात की है। वी कैन रिमूव डिसीज़ बाय फॉलोइंग आइदर ऑफ 2 स्टेप्स। फर्स्ट हमें क्या करना है, रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिसीज़, रिमूव द कोजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे दूर करते रहना है। हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है, इज़ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज़, टू रेज अवर इम्यूनिटी लेवल, वैक्सीनेशन इज़ डन। इम्यूनिटी बढ़े ऐसे हमें जो फूड है वो लेने चाहिए, जो हमारा जो इंटरनल जो बॉडी जो है इम्यूनिटी सिस्टम्स है वो बढ़ाते हैं। देन यहाँ पे बात की है वैक्सीनेशंस की। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग आइदर अ किल्ड और weakened microorganisms in a person's body so as to raise his immunity level। ये जो है वो इम्यूनिटी, हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी बढ़ाने का जो काम है वो वैक्सीनेशन से होता है। ऐसी बहुत सारी वैक्सीन्स जो अवेलेबल हैं। हमने 7th-8th स्टैंडर्ड में किया था, मैंने वैक्सीनेशन का आपको चार्ट बनवाया था, है ना। जब न्यू बॉर्न बेबी, जब अस्पताल में जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है कि वे उसको पूरी फाइल में सारे जो वैक्सीनेशंस के नाम लिखे होते हैं। आफ्टर 6 months, 12 months, 3 months, 1 year, उसको जो है वैक्सीनेशन करनी पड़ती है। ओके, तो अलग अलग इम्यूनिटी लेवल की यहाँ की है। वैक्सीनेशंस की हम बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग आइदर अ किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ पर्सनस बॉडी सो एज टू रेज हिज इम्यूनिटी लेवल। जो इम्यूनिटी लेवल है वो बढ़ाता है, वैक्सीनेशन है। द फर्स्ट वैक्सीन वॉज प्रिपेयर्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1796 अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स के बारे में वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने 1796 में। Nowadays, many vaccines are given to a newborn child in order to raise its immunity। आज तो बहुत सारी वैक्सीन है वो न्यूबॉर्न बेबी को दी जाती है ना, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जैसे कि हम बात करें पोलियो की वैक्सीन है ना, हर संडे, एवरी संडे जो है वो पोलियो रविवार, जिसका हम बात करें कि अमिताभ बच्चन जो है वो उसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो धीरे धीरे पोलियो की वैक्सीन है वो हमारे देश से पोलियो धीरे धीरे कम हो रहा है। वैसे पहले टीबी की वैक्सीन की बात करें, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी होता था तो टीबी की वैक्सीन देते हैं। देन चिकन पॉक्स की वैक्सीन देते हैं, है ना, टेटनस की वैक्सीन देते हैं। बहुत सारी ऐसी वैक्सीन है। आप अपने जो है वो फाइल जो हो उसके चार्ट में देखना कि आपने कौन कौन सी वैक्सीन ली है। ओके,
यहाँ पे अभी क्वेश्चंस आंसर्स की बात की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। ऐसी कोई दो कंडीशंस के बारे में बताओ जो गुड हेल्थ के लिए चाहिए। द टू कंडीशंस ऑफ एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर बैलेंस डाइट एंड कम्युनिटी एंड पर्सनल हाइजीन। हमारा डाइट अच्छा होना चाहिए एंड हमारा हाइजीन, पर्सनल हाइजीन अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर द वेरियस मीन्स बाय विच इन्फेक्शंस आर स्प्रेड। इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है। तो द वेरियस वेज बाय विच इन्फेक्शंस आर स्प्रेड आर एज फॉलोज, बाय एयर, वाटर, वेक्टर एंड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। उससे जो है वो इन्फेक्शंस फैलता है। देन व्हाट इज इम्यूनाइजेशंस। इम्यूनाइजेशन मीन्स के वैक्सीनेशंस है ना। वैसे इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पर्सन्स इम्यून टू अ डिसीज बाय एन आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड से, सीरीज से हमारे बॉडी में वो वैक्सीन के जर्म्स पहले ही अंदर डाल देते हैं। तो वो इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रोसेस होती है ना। देन क्वेश्चन 4, व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक एट स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। ऐसे हम कौन से जो है इंसिडेंट करते हैं स्कूल में। तो द फॉलोइंग प्रिकॉशंस विल बी टेकन। पहले तो हमारा जो ड्रिंकिंग जो वाटर हो, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, हमारा पीने का पानी शुद्ध होना चाहिए। देन अवेबिलिटी ऑफ प्रॉपर फूड, हमारा खाना है प्रॉपर फूड, हमें प्रॉपर फूड ही खाना चाहिए, बाहर की ऐसी जो चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए। देन प्रॉपर वेंटिलेशंस, वेंटिलेशंस हम जहाँ बैठते हैं वो क्लास में वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेटर होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। तो जो है वो सबके ब्रीदिंग है एक साथ ना हो जाए और अलग अलग ब्रीदिंग हो पाए, तो वो अच्छा होना चाहिए। देन स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सनस, हमें इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना चाहिए। जो पर्सनस को जर्म्स है, जिसकी बॉडी में इन्फेक्शंस हो, उससे हमें दूर रहना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स दैट आर एडवाइज बाय अ डॉक्टर इन केस ऑफ अ माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। कभी कभी हमें माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं भाई वायरल, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीबायोटिक्स की कोई जो साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है, वो हमारे बॉडी के लिए सूटेबल है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन 5 है ये चैप्टर में हमें देखे, ये जो वाई डू वी फॉल इल का हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।